अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत 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 भाई पुरसकून सांस लेना चाहिए कि भाई जंग ख़त्म होगी। इतना मेरा दिमाग घुमा हुआ था, मैं जो कुछ भी पका रही थी, जो भी कर रही थी, मेरा दिमाग इधर ही अटका हुआ था कि भाई जंग हो गई, जंग हो गई, इदारे बंद हो गए। रात को इतनी फायरिंग की आवाज़ें आ रही होती थी और बंदा जो है ना डर जाता था कि भाई ये क्या हो रहा है। और जंगों से कोई फ़र्क नहीं पड़, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता कि भाई जो है ना हम एक दूसरे को बस अपनी गुंडागर्दी और बदमाशी दिखा रहे होते हैं। यकीन करें जान ज़ाया हो रही होती है, लेकिन मुझे उन बच्चों का बहुत दुख है जो मुसलमान के छोटे छोटे बच्चे जो इन्होंने मस्जिद पे हमला किया ना, वो बहुत गंदा किया इन लोगों ने ना। तो उस वक्त तो दिल चाह रहा था बंदा घुस जाए और ख़ुद पे बम बांध के ना और भारत में घुस जाए और इनको तबाही फेर दे। लेकिन फिर मुसलमान बेचारा ठंडे सारे के चुप हो जाता है, अल्लाह पे छोड़ देता है, बंदा क्या कर सकता है। बहरहाल मैं खाना बना रही थी आज, मैं जो है ना छोटू सा ना सोनरा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आजकल हमारे घर में जो दूध आता है उसमें अजीब सी स्मेल होती है, वो पिया नहीं जा रहा होता। पता नहीं बाकी लोगों के घरों में भी ऐसा हो रहा है कि नहीं, मैं हमारे घर में जो दूध आता है वो पिया नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कोई ट्राई मारते हैं कि भाई दूध की जो कोई अलग सी चीज़ बनाते हैं, देखते हैं स्मेल आती है कि नहीं ना। कभी बनाया नहीं है, पहली दफ़ा बना रही हूँ और मौसम भी नहीं है ना। सबसे बड़ी बात यह कि मौसम भी नहीं है, लेकिन वो दिमाग उधर ही घुमा हुआ था कि इतने फायर हो गए, इतने लोग मर गए, इतने अब क्या होगा, आगे क्या होगा। तो टीवी पे देख रहे थे और दिमाग ऐसे घुमा हुआ था ना, भाग भाग के कोई काम कर रही थी। अब गैस मुश्किल से आई और 3 मतलब चीज़ें पका, अब ये सालन उबला पड़ा है ये वाला, तो इसको ऊपर रखना था। तो फिर जो अहम चीज़ें हैं वो ज़ाहिर पहले पकानी है, तो ये सालन है और सालन बनाना भी बहुत ज़रूरी था। तो ये देखिए मैं आपको यही दिखा रही थी कि मुश्किल से गैस आती है और बस 2-3 घंटे के लिए आती है, और 2-3 घंटों में पता नहीं आपने कोई अंतर मंतर पढ़ना होता है और जिससे आपका काम हो जाए ना, लेकिन वो हम पूरे नहीं पढ़ रहे होते। तो आधा सालन दोपहर को जब गैस आती है तब पकता है, आधा सालन रात को जब गैस आती है तब पकता है। तो असल बात तो ये थी कि भाई जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बिना फायर शायर हर चीज़, अब वो कह तो रहे हैं कि ख़त्म हो गई है। तो अब मैं इधर बाहर आई थी तो मैंने जो है ना क्या कहते हैं इसको पौधे चेक कर रहे थे। एक खजूर लगी हुई है बहुत पुरानी, और ना बढ़ रही है ना घट रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही थी। तो इधर जो है ना वो मैं दिखा रही थी कि भाई एक नहीं, 2 नहीं, 3-4 लगी हुई है। एक ये लगी हुई है, एक आगे, एक पीछे, पता नहीं 3-4 है, लेकिन वो जो है ना बड़ी नहीं हो रही, पता नहीं मतलब वो अटकी खड़ी हैं, समझ नहीं आ रही, पता नहीं खजूर ऐसे उगती होगी कि नहीं। और ये एलोवेरा बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ये जो है ना छुपाई हुई है। हम लोगों ने जब मोहल्ले वाले को लोग मांगने आते हैं तो फिर हम जो है ना जो छोटे वाली वो तोड़ दे देते हैं अपने लिए। बहुत ही मतलब मोटा मोटा पौधा है ना ये वाला। तो ये बिल्ली बीच में आ गई है ना, इसने मेरा दिमाग जो है ना कहीं और था, इसने कहीं और घुमा के रख दिया। ये इतनी कोई मतलब कि नखरे वाली बिल्ली है ना, गरम दूध पिएगी, बोटी अच्छे वाली खाएगी। अब मैंने इसको थोड़ी सी मुनासिब सी बोटी डाली, इसने चक्की भी नहीं, और दूध जो है ना वो ख़त्म हो गया, मुझे याद नहीं रहा इसलिए रखना, वो मैंने उधर डाल दिया। अब ये आई खड़ी है कि मुझे दूध डाल के दो किसी तरह, अब दूध ही नहीं रखा। बंदे को दिमाग देखना आप, इतने हालात टाइट चल रहे थे कि बंदा परेशान ही हो गया था कि अब क्या बनेगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि भाई अच्छा ही हो ना। अब देखना एक बंदा दुश्मन है, कम ज़र्फ़ है, उसको थप्पड़ खा के समझ आइए कि भाई वाकई इनमें कोई पावर है, वरना इसको समझ नहीं आनी थी। इतना ही ये लोग काफिर कितने जालिम होते हैं। इनके बच्चों के चीखने की आवाज़ें आनी चाहिए, रावलपिंडी से आवाज़ें आनी चाहिए, इनका जो है ना पता नहीं क्या हाल कर देना है। मतलब बंदा सोचता है, हम जैसा बंदा ना यकीन करें चूही का बच्चा मारते हुए भी हम लोग 100 दफ़ा सोचते हैं इसको तकलीफ़ होगी। हालांकि हमारे इस्लाम में है कि भाई चूही का बच्चा मार सकते, जो चीज़ आपको नुकसान देती है वो आप उसको मार सकते हैं। इवन छिपकली का बच्चा हम कोशिश करते हैं हमारे पाँव के नीचे चूंटी ना आए जानबूझ के, अल्लाह वालों जो आ जाए वो ठीक। और ये लोग कैसे हैं, मतलब इन लोगों के दिल इतने गंदे हैं, इनका मज़हब इतना गंदा है, कहना नहीं चाहिए दूसरों के मज़हब को गंदा, भाई बंदा परेशान ही है ना, ज़ाहिर सी बात है कि मतलब उसमें इंसानियत इनको बताई नहीं गई ना कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। इंसानियत क्या होती है, इंसानियत इंसान की कदर जानदार। अब ये बिल्ली है ना, मैं इसको प्यार कर रही हूँ, ये मेरे पास खड़ी है, मैं इसको 2 छोटे मारूंगी अगली भाग जाएगी। यही इंसान है, इंसान तो इससे ज़्यादा एहसास होता है, उसको तो बहुत प्यार चाहिए होता है। तो पता नहीं उनको बच्चों की चीखें सुन के क्या होगा, मतलब हम लोग के दिल कांप जाते हैं कि हम किसी इंसान को या किसी जानवर को तकलीफ़ दें। लेकिन वो ऐसे कुछ पागल लोग हैं, कहते हैं इनकी चीखों की आवाज़ है। मतलब आप दिमाग सोचें, आप अकल मारा है, ऐसे नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, ऐसे होना भी नहीं चाहिए था। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के भाई जो है ना वो ख़त्म तो हो गई है। अब आगे करे अल्लाह करे ये लोग मुनाफिक से लोग नहीं है नो जहाँ ख़त्म करके आधी रात को भी फिर मामना फोड़ी खड़े हों, तो इन लोगों का एतबार नहीं है। कहते हैं ना कि भाई काम ज़र्फ़ दुश्मन जो होता है ना वो बहुत वो ख़तरनाक होता है। दुश्मन भी बंदे का आला ज़र्फ़ होना चाहिए। हमारी किस्मत में तो आला ज़र्फ़ दुश्मन है ही नहीं ना। दुश्मन आला ज़र्फ़ हो तो फिर वो दुश्मन तो ना हुआ तो पता नहीं क्या ही हो गया। तो बहरहाल ये प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अब ये बिल्ली को देख लें आप लोग, ये मेरे पास प्यार से खड़ी है। तो इसको भी जो है ना यहाँ के, मैं पहले मुझे पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया था कि बिल्लियों को यहाँ पे प्यार करो ना तो उनको मज़ा आता है, तो वो खड़ी होती है। अब मैं इसको चिपक के खड़ी थी, फिर मैंने क्या करना था, मैंने फिर उठ के जो है ना अपना मुझे मैंने 1 किलो दूध का सोना लगा कर धरा हुआ था, मुझे वो याद आ गया, उसको हिलाने जाना
میں ادھر بھاگ رہی تھی اور دماغ میں شکر ہی کر رہی تھی کہ جنگ بندی ہو گئی ہے. مطلب کہ اپنی روٹین پہ بندہ پہلے ہی پاکستان کی معیشت تباہ ہے اور اوپر سے روٹین پہ کام نہیں کریں گے تو پھر وہ کیا ہوگی, تو وہ اور ہی خراب ہو جائے گی. تو یہی میں پھر چل کے میں نے کہا چلے میں اس کو دیکھ لیتی ہوں, چیک کر لیتی ہوں کہ بھائی وہ کیا حال ہے. میں نے سنا تھا جب وہ بوائل ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کو بھی تھوڑا دیر سوکھنے کے لیے رکھ دیتے ہوتے ہیں. تو اب یہ بوائل ہو رہا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ تھوڑی سی چینی ڈال کے اس کو بھون لیتے ہیں. بھائی میرا زندگی کا پہلا تجربہ, سوچے دودھ کتنا ہوگا اس میں سوا نمک سے کوئی ڈالتے ہیں اور وہ بھی میں نے تھوڑی سی ایک یہی والا پاؤڈر ڈالا ہے. پتہ نہیں وہ کیسی بنے گی. آپ لوگ جو ہے نا میرے لیے دعا کیجیے گا, پہلا تجربہ اچھا ہی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. مطلب خوشی کا موقع ہے, چلے جان ختم ہو گئی ہے. تو جن لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے تو بہت دکھ کی بات ہے کہ ظاہر ہے اب گھر میں جن لوگوں کی کمی ہو جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ان کو تو ہم پوری نہیں کر سکتے. وہ تو بھائی اللہ کے پاس چلے گئے, اللہ ان پہ خیر کرے, رحم کرے, جنت میں ہی جائیں گے ڈیفینیٹلی. ہمارا تو ایمان ہے تو ہم لوگ تو ان چیزوں سے ڈرتے بھی نہیں ہوتے نا. تو جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے ان کے لیے بھی آپ نے کیا مٹھا اسے لگانا, آپ سوچے ذرا. جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تو بندہ چلو کہ اب ان کے لوگ دکھا رہے تھے جو بارڈر پہ جا رہے تھے ان کی دھاڑے پڑی ہوئی تھی, اور جو ہمارے تھے وہ خوش ہو رہے تھے ہم جا رہے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے مسلمان کا اور کافر کا. تو جب میں ادھر بھوگم کر رہے تھے مجھے اتنی پیاس لگ رہی تھی, میں نے کہا چلو میں پانی پی لیتی ہوں. تو میں خاص طور پہ جو ہے نا جلدی میں کھڑ کے پانی پی لیتی, پھر مجھے بعد میں اتنا دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے کھڑ کے نہیں پینا تھا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں ڈالیں تو بندے کو زندگی میں تھوڑا بہت سکون ہی آ جاتا ہے, اور تو کچھ نہیں. بہرحال دعا کریں, مجھے سپورٹ کریں, چینل کو سپورٹ ہے ہی کوئی نہیں بالکل.